इस दुनिया में कोई ना तो जन्म लेता है और कोई ना तो मरता है। ये जो जन्म और मरण है ये एक वहम है, ये माया कह सकते हैं इसको, ये अज्ञानता कह सकते हैं। हकीकत में इस कुदरत में ना तो कोई जन्म लेता है ना कोई मरता है। सिर्फ माया के प्रभाव से हमारा जो दिमाग है उसमें ये एहसास होता है कि जन्म मरण होता है। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा NCR दिल्ली से। इसी को समझ लेते हैं। ये बात आपको झूठी लगती होगी कि ना तो कोई जन्म लेता है और ना ही कोई मरता है। अभी आपके दिमाग में क्या बात चल रही है कि जो पवन है ये हमें मूर्ख बना रहा है या झूठ बोल रहा है कि जन्म मरण तो होता है। हम अपनी आँखों से जन्म होते हुए देखते हैं, जीवों के, आदमियों के, पशु पक्षियों के, और मरण भी देखते हैं। आदमी मरते हैं वे भी आप देखते हैं। और अब आपको ये बात समझने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हमारी और आपकी बुद्धि अभी इतनी विकसित नहीं हुई है, अभी दिमाग ने इतनी तरक्की नहीं की है कि हम इस बात को समझ सकें। हम तो जो सामने दिखाई देता है और जो हमें एहसास होता है हम उसी को सच मान लेते हैं। जो हमें फीलिंग्स होती है, जो हम सुनते हैं। अब आप देखते हैं कि सामने गांव में, आपके शहर में, रिश्तेदारी में आदमी मरते हैं। आपने अपनी आंखों से देखा है, एहसास भी किया है, आपने फील भी किया है। भले ही आपने लोगों का जन्म होते हुए देखा है और जीवों का, पशु पक्षियों का जन्म होते हुए आपने देखा है, लेकिन मैं फिर भी ये बात कहता हूँ कि जो आपको दिखाई दे रहा है जन्म होते हुए और लोगों को मरते हुए, वो झूठ है, वो मिथ्या है। भले ही आपको दिखाई दे रहा है, भले ही आपको ये बात एहसास हो रही है, क्योंकि कोई चीज़ हमें दिखाई देती है या एहसास होती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बात सच है। सच्चाई इस कुदरत की यही है, इस ब्रह्मांड की सच्चाई यही है कि ना तो इसमें कोई जन्म लेता है ना मरता है। सिर्फ जन्म दिखाई देता है जीवों का लेते हुए, और मरते हुए जीव दिखाई देते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। आपके दिमाग को धोखा दिया जा रहा है, आपके दिमाग को भ्रमित किया जा रहा है, आपको एहसास दिलाया जा रहा है। ये एहसास कौन दिला रहा है आपको कि सामने मरता है? ये चीज़ कौन दिखा रहा है आपको? जो हमसे ज़्यादा उन्नत जीव हैं, जिन्होंने हमसे ज़्यादा विज्ञान में तरक्की कर ली है, ऐसे जीव आपको कुछ भी दिखा सकते हैं। इस कुदरत में लोगों को मरते हुए भी दिखा सकते हैं और एहसास भी दिला देते हैं कि सामने वाले लोग मर गए हैं या जीव मर गए हैं, पशु पक्षी मर गए हैं, या उन्होंने जन्म लिया है, तो खुशी का भी एहसास करा सकते हैं। तो जन्मे मरे ना कोई। अब ये बात को मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, उदाहरण से समझाता हूँ इस बात को। अभी आप एक बात देखिए, आप टीवी देखते हैं, टीवी में फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उसमें लोग मरते भी हैं और लोग जन्म भी लेते हैं। हीरो आपने देखा होगा कि हीरो का जन्म हो जाता है, हीरो मर भी जाता है, विलन मर जाता है, तो दोनों चीज़ें आपको टीवी पे दिखाई देती हैं। तो ये बात क्या सच है कि टीवी पे जो आपने हीरो मरते हुए दिखाई देता है या जन्म लेते हुए दिखाई देता है कोई बच्चा, बुद्धि तो आपकी ये समझ रही है कि हकीकत में ना तो टीवी में किसी ने जन्म लिया है ना मरा है, वो कल्पना है।
वो सिर्फ एक फिल्म है, हकीकत नहीं है, सच्चाई नहीं है। ऐसे ही सपने में भी आप देखते हैं कि किसी के घर बेटा पैदा हो गया, जब उसके घर जाके आप देखते हैं तो कोई बेटा पैदा नहीं हुआ है, कोई जन्म नहीं हुआ है। आप सपने में भी देखते हैं कि फलाना फलाना आदमी या रिश्तेदार कोई मर गया है, लेकिन हकीकत में जब पता करते हैं फ़ोन करके या जाके देखते हैं तो कोई मरा हुआ नहीं मिलता। लेकिन जब आपने सपना देखा था तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से दिखाई दिया था और अच्छे से फील भी हुआ था, एहसास भी हुआ था कि सामने वाला आदमी मर गया है या किसी बच्चे का जन्म हुआ है। तब तो आपको ये बात पता नहीं लगी कि वो सामने वाला सपना झूठ है, तब तो वो आपको हकीकत महसूस होता है कि हकीकत में ही सपने में किसी का जन्म हुआ है, हकीकत में ही कोई मरा है। लेकिन सपना टूटने के बाद में आपको ये बात पता लगती है कि ना तो कोई मरा है ना किसी का जन्म हुआ है, वो झूठ था वो सपना। तो इसी तरीके से ये जो हमारे सामने ये दुनिया है, ये गांव के लोग हैं, हमारे जान पहचान के लोग हैं, शहर के लोग हैं, पशु पक्षी हैं, यहाँ कोई नहीं मरता है, कोई यहाँ जन्म नहीं लेता है। सिर्फ आपको एहसास दिलाया जा रहा है कि कोई मर गया है या किसी ने जन्म ले लिया है। ये एहसास दिलाना या दिखाना, ये जो ज़्यादा उन्नत जीव है ना, जिसने विज्ञान में तरक्की कर ली है हमसे ज़्यादा, उनमें ये काबिलियत है, उनके पास ऐसी विज्ञान है कि इस बात का वो आपको एहसास दिला देते हैं कि कोई मर गया है या किसी का जन्म हो गया, और ऐसा दिखा भी देते हैं। तो आपके सामने अब से कोई मरता है या किसी का जन्म होता है तो उस पर संदेह पैदा करें कि सच में क्या सामने वाला कोई मरा है। मेरी बातों को याद करें, मेरे वीडियोस को देखें और इन बातों को सोचें कि क्या सच में किसी का जन्म हुआ है, क्या सच में कोई मरा है। ठंडे दिमाग से काम लें, फिर आपको हल्का हल्का एहसास होगा कि ना तो किसी ने जन्म लिया है ना किसी ने मरा है। ये बात आपको ठंडे दिमाग से समझ में आएगी और ठंडे ही दिमाग से आपको एहसास होगा। वैसे तो आप ब्रह्म ज्ञान जब आपको प्राप्त होगा या किसी को भी प्राप्त होता है, करोड़ों में से किसी एक को होता है, तो उसको ये बात पता लग जाती है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ माया जाल खेला जा रहा है, दिमाग को भ्रमित किया जा रहा है कि सामने कोई मरता है या जन्म लेता है। ये सब चाल है उन उन्नत जीवों की। वो आपको कुछ भी दिखा सकते हैं और कुछ भी एहसास करा सकते हैं, जिन्होंने विज्ञान में हमसे ज़्यादा तरक्की कर ली है। वो इस ब्रह्मांड में आपको कोई भी फीलिंग्स एहसास करा सकते हैं या कोई भी चीज़ दिखा सकते हैं करके। उनके धोखे में ना आए, वो धोखा पैदा करते रहेंगे, सबको मूर्ख बनाते ही रहेंगे। मूर्ख ना बने, चित्त की चिंता दूर कर, जन्मे मरे ना कोई। चित्त की ही चिंता दूर कर, जन्मे मरे ना कोई। तो ये सच्चाई है, जो मैंने बात बताई असली बात यही है। और जो आप सोच रहे हैं कि कोई जन्म लेता है कोई मरता है, धोखा है, मिथ्या है, झूठ है, कभी विश्वास ना करें। गुरु सानिध्य में रह के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें, परमात्मा की प्राप्ति करें। जब शरीर में परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, इस ब्रह्मांड में परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, आपको परमात्मा के साक्षात्कार हो जाएंगे, तो जो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भी इस सच्चाई का पता लग जाएगा। और तब तक तो आप मेरी बातों को झूठ मानेंगे। तो किसी ब्रह्मज्ञानी पुरुष की सेवा कीजिए जिसके अंदर भगवान प्रकट है। वही इस माया जाल के, दिमाग के माया जाल को, जो समाज ने पैदा कर दिया है माया जाल, हमसे जो उन्नत जीव हैं, जिन्होंने हमसे ज़्यादा तरक्की कर ली है, ऐसे ऐसे जीव इस ब्रह्मांड में हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। वो धोखा दे रहे हैं हमें, कुछ उल्टा सीधा दिखा करके या एहसास करा करके।
मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, ये बात आपको पता नहीं है। मैंने आपके अंदर परमात्मा को हकीकत में देखा है। कोई किताबों की बात नहीं, पढ़ी पढ़ाई बात बता रहा हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूँ। मेरा प्रणाम प्यार से स्वीकार कीजिए। कल फिर बात करते हैं किसी और धोखे को तोड़ने के लिए। जो आपको दिया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, धोखा पैदा करके, माया पैदा करके, वो बात आपको समझ में आएगी। कल तक के लिए विराम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।